बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स की असाइनमेंट नंबर 1 फाल असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 21 नवंबर है, लेकिन आप इसको 22 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं और आपने इसको MS वर्ड की फाइल के अंदर बनाकर फिर ही सबमिट करवाना है। टोटल मार्क्स के जो हैं वो 15 हैं। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसका देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे हमने अपलोड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सर ने एक मैक्स हीप दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर सर ने कहा कि आपने एक मजीद नोड जो है वो इंसर्ट करनी है 35 और आफ्टर इंसर्टिंग 35 आपने जो फाइनल मैक्स हीप होगा, ट्री होगा, वो आपने जो है वो बना के दिखाना है। तो दोस्तों बहुत ईजी है, सिंपली जो भी आपके पास हीप है, जो भी आप नोड इंसर्ट करने जा रहे हो, तो क्या करो कि आप यहाँ पर इसके लास्ट वाला जो जहाँ पर मतलब फिट होनी है ये नोड, तो ये देखें 24 के लेफ्ट साइड पे चिल्ड्रन है, लेकिन राइट साइड पे कोई चिल्ड्रन नहीं है। लिहाजा हीप के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू तरतीब से फिल करते हैं। ठीक है, तो अब ये 35 जो हम इंसर्ट करेंगे ये कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे 24 के राइट साइड पे। ठीक है, ऐसे एक नोड बनेगी और यहाँ पर लिखा जाएगा 35। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या ये जो ट्री आपने अब बनाया 35 ऐड करने के बाद, क्या ये ट्री मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अब मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपकी जो भी पेरेंट नोड होगी, जो भी पेरेंट नोड होगी, उसकी वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन मतलब लेफ्ट चिल्ड्रन से भी और राइट चिल्ड्रन से भी क्या होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर होती है। लिहाजा अब हम चेक करते हैं कि क्या ये तमाम की तमाम नोड ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, 5 का तो कोई चिल्ड्रन नहीं है, 35 का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, 7 का भी नहीं, 1 का भी नहीं। जिसके चिल्ड्रन है सिर्फ उसको चेक करो। सबसे पहले 24 के दो चिल्ड्रन है, एक 5 है और एक 35 है। तो मुझे बताएं क्या ये जो पेरेंट है 24, क्या इसकी जो वैल्यू है 24, क्या वो ग्रेटर है अपने दोनों चिल्ड्रन से? नहीं। ये देखें 24 5 से तो ग्रेटर है, लेकिन 35 से ग्रेटर नहीं है। लिहाजा दोस्तों क्या होता है कि अगर पेरेंट की वैल्यू मैक्स हीप के अंदर ग्रेटर ना हो, तो जिस चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर होती है ना, उसके साथ पेरेंट की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, स्वैप हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 35 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, मतलब 35 इस जगह पे आ जाएगा और जो 24 है वो आपका इस जगह पे आ जाएगा। उसके बाद चलें, अब देखें जरा, अब देखें पेरेंट कौन बन गया 35। 35 क्या अपने दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से उसकी वैल्यू बड़ी है? यस, 35 जो है 5 से भी ग्रेटर होता है और 24 से भी ग्रेटर होता है। लिहाजा यहाँ तक आपने एक स्वैपिंग की तो आपका यहाँ तक जो है काम फिनिश हो गया। अब इससे पीछे वाली नोट चेक करें, 13 जो पेरेंट है, क्या वो अपने दोनों चिल्ड्रन से उसकी वैल्यू बड़ी है? देखें 13 जो है 1 से भी ग्रेटर है और 7 से भी ग्रेटर है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे चेक करें, तो मतलब बैकवर्ड जाते हैं और टॉप तक रूट नोड तक सारी नोड 1 बाय 1 चेक करते हैं। अच्छा, अब 38 चेक करते हैं, तो 38 की जो वैल्यू है, क्या वो अपने दोनों चिल्ड्रन मतलब 13 और 35 मतलब उसका लेफ्ट चिल्ड्रन है 13 और 38 का राइट चिल्ड्रन है 35। ठीक है, तो देखें क्या 38 दोनों चिल्ड्रन की वैल्यू से बड़ा है? यस, 38 जो है वो 13 से भी ग्रेटर होता है और 35 से भी ग्रेटर होता है। लिहाजा दोस्तों आज जो आपका फाइनल सर ने कहा था, आपने सिर्फ ओनली फाइनल मैक्स हीप ट्री जो है वो ड्रा करना है। दोस्तों जो आपका फाइनल ट्री बनेगा वो ये होगा कि ऊपर रूट नोड है 38, उसके लेफ्ट लेफ्ट साइड पे 13, राइट साइड पे 35, 13 के लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे 7, 35 के लेफ्ट साइड पे 5 और राइट साइड पे 24 आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, समझा भी दिया। लिहाजा अब चलते हैं वापस और दिखाता हूँ मैं आपको इसका ट्री कैसे बनाया। मैंने बेसिकली गूगल से बनाया इसको, मतलब वहाँ पे वैल्यू फुल की और मुझे उसने ट्री बना दिया। ठीक है, आप इसको MS वर्ड पे बना लो, कौन सा बड़ी मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। MS पेंट पे भी बना सकते हो, तो मतलब आप जहाँ भी मर्जी बना के इसका स्क्रीनशॉट लेके भी लगा सकते हो। अगर MS वर्ड पे बनाना तो ये देखो इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा शेप्स, शेप्स में जाओ, ये देखो ये अगर आपने ये सर्कल लेना तो सर्कल कैसे लेंगे, ये ओवल शेप पकड़ो और ये देखो ऐसे ओवल शेप बना लो। ठीक है, अब इस ओवल शेप को आप कोई भी इसके ऊपर राइट क्लिक करो, फिल की में जाओ और कोई भी इसको बैकग्राउंड कलर लाइक नो फिल कर दो और आउटलाइन इसकी फिल कर दो, कुछ ऐसे कर दो। इसमें वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसके डबल क्लिक करो इसके अंदर ऐसे। अच्छा, आपने इस इंडेक्स के अंदर वैल्यू कैसे लिखनी है ओवल शेप में, उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड टेक्स्ट का, उस पर क्लिक करो तो ये देखो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया। अब इसका कलर कैसे चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और यहाँ पर इसका जो कलर है वो आप सेट कर दो ब्लैक।
तो ये देखो कलर ब्लैक सेट हो गया, इसको बोल्ड कर लो, इसको थोड़ा बड़ा कर लो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं करना तो एमएस पेंट पे जाके कर लो, एमएस पेंट पे ये पूरी डायग्राम बना लो। अगर वहाँ भी नहीं करना तो भाई जाके गूगल पे जाके बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मतलब बहुत वेबसाइट्स हैं, आप सिंपली जाके सर्च करें मैक्स हीप जनरेटर लिखें, जैसे मैंने लिखा था मैक्स हीप जनरेटर, तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आएँगी, किसी भी वेबसाइट पे जाएँ, उसको अपना ये डाटा बताएँ, तो वो आपको मैक्स हीप जनरेट करके दे देगा, ठीक है? लेकिन अच्छी बात ये है कि आप एमएस पेंट पे ही इसको क्रिएट करो, ठीक है? एमएस पेंट पे ज़्यादा ईज़ी है। एमएस पेंट पे बनाऊँ, कैसे बनाते हैं? ये देखो एमएस पेंट अगर मैं ओपन करूँ आपके सामने, तो ये देखो एमएस पेंट पे भी आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाया? यहाँ से ये देखो ऐसे, ये ओवल शेप ली, पहले आपने सारी ओवल शेप पूरी कर लेनी है अपनी, कुछ इस तरह से इसके नीचे ये ओवल शेप बना ली, इसके नीचे ये ओवल शेप बना ली, इसके नीचे ये लेफ्ट साइड इसका राइट चिल्ड्रन, इसका लेफ्ट चिल्ड्रन, इसका राइट चिल्ड्रन। उसके बाद लाइन कैसे लगानी है? यहाँ से पकड़ो, ऐसे लाइन लगा लो, उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन लगा लो, फिर ऐसे लाइन लगा लो, ठीक है? यहाँ से ऐसे लाइन लगा लो, उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन लगा लो और उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन लगा लो। ये लो जी, ये बन गया। उसके बाद अब ये पकड़ो टेक्स्ट टेक्स्ट वो एरिया, यहाँ से ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे लिखो 35, सॉरी 35। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा कर लेते हैं कम और इसको पकड़ पकड़ के ऐसे सेट कर दो यहाँ पे। सॉरी, ये ऐसे पकड़ के इसको, ये ऐसे पकड़ के, ये देखो ऐसे सेट कर दो इसको पकड़ के। ठीक है, कर दिया? ऐसे ही बाकी भी हर जगह सेट कर दो। जब ये कंप्लीट हो जाए, स्निपिंग टूल पे जाओ, स्निपिंग टूल के साथ इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके एमएस पेंट पे लगा दो। ठीक है, हो गया जी, पहला सॉल्यूशन हो गया। चलें जी, नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, वो है जी ये कुछ इस तरह से हमें सामने एक अरे दी हुई है जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं 38, 27, 43 एंड 3 और सर ने आगे हमें डिवीज़न भी करके खुद ही बता दिया है। अब सर कह रहे हैं इसमें बेसिकली आपने ये बताना कि यहाँ पे वैल्यू क्या-क्या आएगी इन बॉक्सेस के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना ये दिस इज़ ये है बेसिकली हमारे पास मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं डिवाइड एंड कंकर करते हैं। मतलब सबसे पहले अपनी अरे को डिवाइड करते हैं 1 बाय 1 अनटिल जब तक वो सिंगल-सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। और उसके बाद वो जो सिंगल-सिंगल एलिमेंट होता है फिर उसको हम 1 बाय 1 जोड़ते हैं, मतलब कंकर करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हम सबसे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये 4 एलिमेंट है ना, ये 2-2 के हिस्सों में डिवाइड हो जाएँगे, मतलब हाफ डिवाइड हो जाएँगे, मतलब 2 इस तरफ आ गए, 2 इस तरफ। अब ये जो 2 है ना, पहले जो 2 है ना 38 बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, 27 इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 43 मतलब तरतीब से ही आपने वैल्यू लिखनी है। डिवाइड करने के बाद ये मतलब नहीं है कि मतलब वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू अपनी-अपनी जगह पे रहेंगी। सिर्फ ये कि 2 हिस्सों में डिवाइड होगी आपकी ये। अब ये 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो, नेक्स्ट अब ये जो 2 बॉक्स हैं ये मज़ीद डिवाइड होंगे। मैंने क्या कहा था अनटिल जब तक आपके पास सिंगल-सिंगल एलिमेंट ना आ जाए। तो अब ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो आपके पास ये 2 बॉक्स आ गए। 38 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 27 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये 43 जो है यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा और 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपने फुल डिवाइड कर दिया, अब ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। अब इनको करना है कंकर आपने, मतलब जोड़ना है इनको 1 बाय 1। अब जोड़ना कैसे है? सबसे पहले आपने जैसे जैसे तोड़ा था ना वैसे ही जोड़ना है तरतीब से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इन 2 को जोड़ेंगे, इसको और इसको, फिर इसको और इसको जोड़ेंगे। तो जब इन अब जोड़ना ना आपने, तो जोड़ना ऐसे नहीं है कि ज ज जहाँ पे वैल्यू थी वो उसको उठा के वैसे ही रख देनी है, नहीं। जोड़ते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने कौन-सी सॉर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे सर ने कहा था सॉर्टिंग करनी है आपने असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। तो अब दोस्तों आपने जब इसको जोड़ना ना, तो इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो पहले आएगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो बाद में। मतलब 27 छोटा है तो 27 आ जाएगा यहाँ पे, 38 बड़ी वैल्यू है तो 38 आ जाएगा यहाँ पे। दोनों जुड़ गए। अच्छा ये ऐसे जुड़ गए दोनों। अच्छा जी, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना हमने। तो जोड़ेंगे कैसे? छोटी वैल्यू पहले आ जाएगी, बड़ी वैल्यू बाद में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर लगानी है। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना होता तो फिर हमने इसका उल्ट करना था, मतलब बड़ी वाली पहले, छोटी वाली बाद में, ऐसे करना था। अच्छा जी, इतना कर लिया। अब ये 2 और ये 2 आपस में जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ते हुए एक चीज़ का ख़्याल रहेगा कि इन इन चारों में से जो छोटी वैल्यू पहले आएगी, सबसे छोटी वैल्यू 3 जो है सबसे छोटा है, 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 27 है, 27 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 38 है तो 38 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या 43 या 43 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए आपकी जो अरे थी, जो कि रैंडम वैल्यू थी, वो देखें प्रॉपर्ली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो तरतीब लग गई है। देखो 3, 27, 38 एंड 43, यही आपका फाइनल आंसर है। अब मैं दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन आपको, जो मैंने एमएस वर्ड में बनाया। ये देखें मैंने एमएस वर्ड पे तैयार किया इसको। ये देखें सबसे पहले 4 एलिमेंट्स, उनको हमने डिवाइड किया। ये एरो लगाना वैसे मैंडेटरी होता है, क्योंकि एरो से पता चलता है कि अच्छा आपने किस तरह से डिवीजन किया और किस तरह से आपने इसको कन्कर किया है। तो आपके हैंडआउट्स पे ये बनी हुई है वैसे, ठीक है? तो मैंने आपको मेन जो कांसेप्ट है वो समझा दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है ये एरो लगाने या नहीं लगाने, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, क्योंकि सर ने वैसे एरो नहीं लगाए हुए मतलब असाइनमेंट में। सर ने सिर्फ वैल्यू पूछी थी कि यहाँ पे क्या-क्या वैल्यू आएँगी। लेकिन अच्छी बात है, एरो लगा ही लो, प्यारा लगेगा ज़रा। तो ये देखो ज़रा, सबसे पहले ये देखो 30 या 27, 43 एंड 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 1 मिनट ठहरो, यहाँ पर ये क्या हो गया है?
1 मिनट, चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा ख़ैर, हमारी जो वैल्यू थी वो सही हो गई है ना। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ 38 यहाँ पे 27 यहाँ पे, और ये देखो ये नेक्स्ट जब जुड़े हैं, तो ये देखो 27 पहले, 38 बाद में, 3 पहले, 43 बाद में, और उसके बाद फाइनल आंसर आपका 3, 27, 30, 38 एंड 43। ठीक हो गया? तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। तो अब आपने करना ये है कि इसी एमएस वर्ड की फ़ाइल को आपने एलएमएस पे जो है वो सबमिट करवा देना है। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।